एरीज के लिए कंक्लूजन की यहाँ हम अलग अलग पार्ट्स देते हैं, लेकिन कंक्लूजन मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। मंथ ऑफ जनवरी के लिए एरीज कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन के अंदर ये टाइम पीरियड, आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर आपको बहुत हर चीज़ पे, हर बात पे पैनी नज़र रखनी होगी, चाहे हेल्थ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कारोबार हो। हेल्थ का ध्यान रखें, किसी एडिक्शन में ना आए। इस टाइम के अंदर खून से रिलेटेड कोई इशू हो जाए या एनीथिंग टू विद लोअर एब्डोमेन, बहुत ध्यान रखें। कोई बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें प्लीज़। और इस टाइम के अंदर पैसे के मामले में किसी दूसरे पर्सन पे आंखें बंद करके विश्वास ना करें। पैसे का खर्च तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो। इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा लोन वोन लेने की कोशिश ना करें। एफर्ट आपको लगानी पड़ेगी, सक्सेस आपको मिल जाएगी। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, पोजीशन आपकी बन जाएगी। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम के अंदर फॉरेन की ट्रिप पे आप जाएंगे और आप बहुत भागदौड़ भी करेंगे। फॉरेन जाने का ट्रिप आपका बन भी सकता है। एरीज के लिए ये पर्टिकुलर मंथ के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, अपने इन्वायरमेंट पे नज़र रखें। जिन लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, बातचीत कर रहे हैं, विचार कर लें। इस समय कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बन सकती है आपके इन्वायरमेंट में, लोग आपको ब्लेम करना शुरू कर देंगे, उससे दूर रहें। यहाँ पे मैं कामकाज पे कई बार आप कई बातों को लेके बड़े डिसअपॉइंट हो सकते हैं, ओवर रिएक्ट ना करें प्लीज़। कामकाज पे कई बातों को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो सकते हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा ओवर रिएक्ट ना करें। अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें, कोई आपको फंसा ना दे, कोई आपके ऊपर बहुत बड़ा कोई इल्ज़ाम ना लगा दे। इस टाइम के अंदर फाइनेंस का, पैसे के लेन देन का बहुत ध्यान रखना होगा। ये टाइम पीरियड पे अपने फजूल खर्चों से दूर रहें। किसी से अगर मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसएग्रीमेंट हो ही जाए आपके और लोगों के बीच में, आपके और अपने प्यारों के बीच में, तो बिना उसको ड्रामा किए उसको हैंडल करें प्लीज़। ये हो सकता है डिफरेंस ओपिनियन दुनिया के अंदर टाइम के साथ आपके हो जाते हैं, ओपिनियन क्लैशेस हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा अग्रेसिव एटीट्यूड ना अपनाएं, प्यार मोहब्बत से चलना होगा। ये टाइम पीरियड में ये भी कहना चाहूँगा कि आप जहाँ तक हो सके लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखें, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर इस टाइम के अंदर आपने कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया फिर आपका नुकसान होगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और ये टाइम पीरियड में कई बातों को लेके मन में परेशानी बहुत होगी, कई बातों को लेके आप स्ट्रेस्ड आउट बहुत होंगे। इस टाइम के अंदर नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, उसके लिए आपको अपने आप को तैयार भी करना होगा। 16 जनवरी के बाद एरी, 16 जनवरी के बाद एफर्ट आपकी बहुत होंगी, रिजल्ट भी आपको मिलेंगे, कामयाबियाँ भी आपको मिलेंगी और स्टेटस प्रेस्टीज में आपकी राइज भी होगी। 16 जनवरी के बाद इस टाइम के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिससे आप बहुत आगे बढ़ेंगे, तरक्की भी करेंगे, नेम ऑफ फेम में राइज भी करेंगे, आप बहुत प्रॉस्पेरिटी भी लेके आएंगे। लेकिन 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान रखें। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक कई बातों को लेकर मैं ओपनली कहना चाहूँगा, अपने डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं। ओवर अग्रेसिव अप्रोच ना रखें, अपने आप को किसी लड़ाई झगड़े का पार्ट ना बनाएं प्लीज़। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें। पर्सनल रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, लड़ना झगड़ना नहीं, हर बात पे अग्रेशन और ईगो ना लेके आए। अपनी ज़ुबान से किसी का अपमान ना करें। हेल्थ वाइज पेट को लेके, लोअर एब्डोमेन को लेके, ब्लड को लेके, यूरिन को लेके कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं। घर में आप खुद ही डॉक्टर मत बने प्लीज़, डॉक्टर साहब के पास चेकअप करवाएं प्लीज़। और कोई भी इशू हो तो डॉक्टर साहब से बात करें। और प्रोफेशन के अंदर अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को कंसिडर करके करें, शॉर्ट टर्म फ्यूचर को नहीं। इसका असर लंबे टाइम पे आपके ऊपर क्या आएगा उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, ये बहुत ज़रूरी बात है। और इस टाइम के अंदर एक बात मैं जो ओपनली कहूँगा, अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप पे भी है उन अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से आप मटेरियलाइज करते हैं। ये आप पे भी है आप किस तरह के डिसीजन चॉइसेस बनाते हैं। प्रोमिनेंट डेट्स एरीज के लिए 2022 जनवरी के अंदर जो प्रोमिनेंट डेट्स हैं, ये सभी वो डेट्स हैं, ये इन पक्की पर्टिकुलर डेट्स। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस, प्रोफेशनल या पर्सनल मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, अगर आप रोमांटिक डेट पे जाना चाहते हैं, आप कोर्ट की डेट पे जाना चाहते हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस डेट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये डेट्स उनके लिए है। 3rd ऑफ जनवरी, 5th ऑफ जनवरी, 7th ऑफ जनवरी, 10th ऑफ जनवरी, 11th ऑफ जनवरी, 25th ऑफ जनवरी,
ये डेट्स आपको दी जा रही हैं, इन डेट्स में आप कुछ हाथ पांव मारेंगे तो रिजल्ट आपके बहुत फेवर में होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। एफर्ट डालें, अचीव करें। विश यू ऑल द बेस्ट। टॉरस के लिए कंक्लूजन क्या है मंथ ऑफ जनवरी के अंदर? सबसे पहली बात है, ये टाइम पीरियड आपकी ज़िंदगी के अंदर, इस टाइम ये पूरा मंथ ऐसा है, इस पे फजूल बातों पे लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं आपके और अपने लोगों के बीच में। परिवार के अंदर भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप के अंदर भी हो सकते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। कई बार आप जो बोलेंगे वो होगा तो सच, लेकिन दूसरे इंसान को चुभ जाएगा। उसकी वजह से लोग आपके साथ बहुत ओवर एक्ट करेंगे, आप भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्ट करेंगे और हाईली अग्रेसिव हो जाएंगे। ज़ुबान पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और आपके एक्शंस भी कंट्रोल नहीं रहेगा। इस टाइम के अंदर पर्सनल रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो, लाइफ पार्टनरशिप हो, रोमांटिक रिलेशनशिप हो, बहुत सफरिंग होगी। कई बार अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कई बार मन खट्टा हो जाएगा। ये टाइम पीरियड, मैं ये भी कहना चाहूँगा, कई बार कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे। कई बार आप प्रॉपर ना आपको कोऑपरेशन मिलेगी, ना आप खुद कोऑपरेशन देना चाहेंगे। ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, ये बिजनेस लाइफ के अंदर भी हो सकता है। इस टाइम के अंदर लड़ाई को जितना बड़ा करेंगे उतना नुकसान आपका होगा। लड़ाई तब करें जब लड़ने के लिए कुछ चीज़ हो, आपको लगे कि ये लड़ाई करके इससे कुछ मिल जाएगा। लड़ाई तब ना करें जब आपको लगे कि इसमें झगड़ा करके मिलना आपको कुछ भी नहीं है, सरदर्दी होगी, या आपका खुद भी आप बड़े आवाज़ार हो जाएंगे, फेडअप हो जाएंगे। इस टाइम के अंदर लड़ाई तब करें जब लड़ाई के बाद कोई रिवार्ड भी हो। यहाँ तो कोई रिवार्ड अगर नहीं मिला तो लड़ाई ना करें प्लीज़। अब वो आप अपना भी दिल दुखा लेंगे, दूसरे का भी दुखवाएंगे और किसी की बद्दुआएं भी लेंगे। छोड़ दे इस बात को। इस टाइम के अंदर लीगल कॉन्फ्लिक्ट से, लॉ सूट से बच के रहें और बहुत बातों पे आपको कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके आपका बहुत नुकसान हो सकता है। टॉरस के लिए 2022 का जो पूरा टाइम पीरियड है मंथ ऑफ जनवरी के अंदर, 2022 जनवरी के अंदर फिजूल बातों पे पैसे ना उड़ाएं। 2022 जनवरी के अंदर फिजूल बातों पे पैसे ना उड़ाएं। जो इम्पोर्टेंट डिसीजन बनाने जा रहे हैं फाइनेंस को लेके, आपको प्रोफेशन को लेके विचार कर लें। और कई बार आप कई जगहों पे अकेले नज़र आएंगे, कोई आपके साथ नहीं होगा। और ये टाइम पीरियड कई बार आपको अगर आप काम कर रहे हैं, लोग आपको काम से निकाल सकते हैं या आपको फारिग कर देंगे काम से, ये भी हो सकता है। इस टाइम के अंदर ये टाइम थोड़ा स्ट्रेसफुल होगा, अचानक घटनाएं हो जाएंगी जो कभी आपने सोची नहीं होंगी। इस टाइम के अंदर जितने ज़्यादा लड़ाई झगड़े करेंगे उतना आपका नुकसान होगा। यहाँ पे लोगों के उकसाने पे, लड़ने झगड़ने पे ना आए। और कई बार ये पूरा टाइम पीरियड फ्रूटलेस इवेंट्स में गुजर सकता है। हेल्थ का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें, लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। अगर आपको पाइल्स की या लॉस ऑफ ब्लड की वजह से कोई इशू है तो डॉक्टर से चेकअप करवाएं। इस टाइम के अंदर कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें प्लीज़। ये टाइम पीरियड विचार करने का है, बहुत हाईली एक्टिव होने का नहीं है, आप अग्रेसिव होने का नहीं है, ओवर टेम्परामेंटल होने का नहीं है। हर जगह पे ओवर रिएक्ट ना करें। किसी ने आपको ऐसा क्यों कह दिया, छोड़ दे उस बात को, मूव ऑन। टॉरस 2022 जनवरी के अंदर ये टाइम पीरियड का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है जनवरी 2022 के अंदर, ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड में आपको, अगर आप इस टाइम के अंदर सोच समझ के चलेंगे तो फिर फ़ायदे हो जाएंगे। ये टाइम पीरियड में आपको, अगर आपने बेनिफिट लेना है तो चुप होना पड़ेगा। अगर आपने बेनिफिट लेना है तो ओवर रिएक्ट नहीं करना। अगर आपने बेनिफिट लेना है, हर बात पे आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करें, एफर्ट लगानी पड़ेगी ये टाइम पीरियड में। अगर आपने टाइम पीरियड लोन भी लेना है तो लोन आपको मिल जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल जाएगी। ये टाइम पीरियड में ये भी है कि कई बार आप इस टाइम के अंदर, मैं ओवरली सिचुएशन में ये कहना चाहूँगा, कई जगहों पे आपको कई चीज़ों को सीखना पड़ेगा और कई चीज़ों के बारे में जो आपको नहीं पता था, इस पूरे मंथ जनवरी 2022 के अंदर आपको पता चल जाएगा। कई चीज़ों के बारे में आप अवेयर नहीं थे, आप आंखें बंद करके चल रहे थे, अब वो आंखें आपकी खुल जाएंगी और कई चीज़ों को आपको रेगोनाइज करने पड़ेगा, कई चीज़ों को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ये भी पक्की बात है। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, टॉरस इस टाइम के अंदर, ये टाइम पीरियड में आपको अच्छे मौके मिल जाएंगे, लेकिन हर मौके मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप
ओवर रिएक्ट करें, आप अग्रेसिव हो जाएं, आपकी अगर ज़ुबान में ह्यूमिलिटी आ जाए, अगर आप पोलाइट हो जाएं, अगर आप हर बात पे ईगो ना घुसेड़े, तो फिर आप कामयाब हैं। लेकिन अगर आप हर बात में ईगो घुसेड़ना चाहते हैं, ज़ुबान पे कोई ज़ुबान बिल्कुल बदज़ुबान बनना चाहते हैं, हर बात पे आप लोगों को टीज़ करना चाहते हैं, सार्किज़म से हमला करना चाहते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं, धाराशाही करना चाहते हैं, फिर नहीं बात बनेगी। अगर ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन आपको ईगो अग्रेशन को छोड़ना पड़ेगा। लोगों को पोक करना बंद करें और लिसन करना शुरू करें, फिर ठीक बात होगी। और ये टाइम पीरियड में अपने जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखें, और जितना रिस्पेक्ट से आप पेश आएंगे उतनी रिस्पेक्ट से आगे की सिचुएशन आपकी बनेगी, उतनी तरक्की आपको हो जाएगी। लेकिन मैं ओपनली ये बात कहना चाहूँगा, सोच समझ के चलें, ओवर रिएक्ट ना करें। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए प्रोमिनेंसी लेके आ सकता है। प्रोमिनेंट डेट्स जो इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं मंथ ऑफ जनवरी 2022 के अंदर, वो डेट इस तरह से है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो है 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 18, 19, 27, 28 जनवरी। ये 2022 जनवरी के मंथ के अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको आपको प्रॉपरली एक्नॉलेज करना पड़ेगा, रेगनाइज करना पड़ेगा। इन डेट्स के अंदर आप कोई भी काम करते हैं, कामयाबी आपको मिलेगी, तरक्की आपको मिलेगी। कोर्ट में जाना चाहते हैं, लीगल बैटल में जाना चाहते हैं, मेडिकल डेट पे जाना चाहते हैं, रोमांटिक डेट पे जाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट की मीटिंग आपकी चल रही है, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन की मीटिंग चल रही है, कोई मेडिकल का कोई आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस पर मीटिंग चल रही है, आपकी कोई बहुत बड़ा जिसमें डिसीजन बनना है बहुत बड़ा, ये डेट को चूज़ करें। विश यू ऑल द बेस्ट। जब ना एक कंक्लूजन की बात करेंगे, कंक्लूजन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये जो टाइम पीरियड है इस पूरे मंथ ऑफ जनवरी 2022 के अंदर जेमिनी चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से दूर रखें, अपने आप को पैसा सोच समझ के इन्वेस्ट करें। हेल्थ वाइज अपने पैरों का, अपने पेट का, अपने ब्लैडर्स का बहुत ध्यान रखें, शत्रु पे नज़र रखें। यहाँ पे इस पूरे मंथ के अंदर वो शत्रु आपका नुकसान पहुँचाएंगे जो चुगलबाजी करेंगे, जो बैक स्टैबिंग बहुत करेंगे। सीक्रेट एनमी आपका बहुत पावरफुल होगा इस पूरे मंथ के अंदर, वो सीक्रेटली आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। बिना सोचे विचारे को लोन वो ना लें, और लोन लेके को रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा बिल्कुल ना लगाएं। ये ना हो कि आप लोन लेके जुआ खेल लें, ना 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 ना, फिर तो गए काम से। और इस टाइम के अंदर हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, सोच अपनी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रखें, और पर्सनल रिलेशनशिप में पैशन लेके आएँ, अग्रेशन नहीं। पैशन लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, केयर, अफेक्शन, फ्रेंडशिप और लिसनिंग, ये काम आएगी। हर बात पे भड़क जाना, अग्रेसिव हो जाना, टोल्ड ऑफ कर देना, इससे नहीं होगा। इससे तो आप उस पूरी सिचुएशन को ही आप बर्बाद कर देंगे, वो ना करें। जब ना इस पूरे मंथ 2022 जनवरी के अंदर बहुत सारे ये टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर मैं ओपनली ये कहना चाहूँगा कि पूरे मंथ 2022 जनवरी के अंदर आपको अपने कामकाज का बहुत ध्यान रखना होगा, और अपने कामकाज का बहुत ध्यान रखें। और इस टाइम के अंदर किसी भी नशे से बचें, किसी तरह के गैम्बलिंग से बचें, वाहियात कंपनी से दूर रहें। ये टाइम पीरियड ऐसा है, अपने नेम और फेम का बहुत ध्यान रखें, फाइनेंस का ध्यान रखें, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर ग्रह की स्थिति बदल रही है, इस टाइम के अंदर बहुत सारी ट्रबल से आप फेस कर रहे हैं, और फैमिली मेम्बर का भी बहुत ध्यान रखें। लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, और अपनी ज़ुबान से शत्रु पैदा ना करें। जेमिनी 2022 जनवरी के अंदर ये जो टाइम पीरियड है मंथ ऑफ जनवरी 2022 के अंदर, बहुत केयरफुल रहें, किसी को भी चैलेंज ना करें, सुपीरियर को भी चैलेंज ना करें, हर बात पे भड़क ना जाएं, कामकाज पे तमीज़ से पेश आएँ। बजाय दूसरों को चैलेंज करने के लिए बजाय आप अपने आप को चैलेंज करें। जितना बड़ा आपका चैलेंज होगा उतनी बड़ी अकम्पलिशमेंट होगी वर्क वाइज। दूसरे लोगों को चैलेंज ना करें, नहीं अगर दूसरे लोगों को चैलेंज करेंगे तो लोग आपका विरोध करेंगे, और लोग आपसे दुश्मनी पैदा करेंगे, लोग आपको जलील करेंगे और आपको किसी बात पे फंसा देंगे, वो ना करें। आपके रिलेशनशिप पार्टनर के साथ थोड़े बहुत स्ट्रेन हो सकते हैं। इस टाइम के अंदर जोश के साथ होश लेके आए, नहीं तो नुकसान होगा। हर काम के अंदर रुकावट होगी, आपको डील करनी पड़ेगी। इस टाइम के अंदर डे ड्रीमिंग से बचें, लेकिन अगर आप क्रिएटिव होंगे आप अपने ड्रीम ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड ये भी है, थोड़ी बहुत सेटबैक गुजरने के बाद
प्रोफेशन से आप बाहर उभर के आ सकते हैं। कई बार जो एक्सपेक्टेड आपकी चाहते हैं प्रोग्रेशन सक्सेस, कई बार वो उसके साथ उस तरह से नहीं होगा। कई बातों पे सक्सेस को लेके भी आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। हेल्थ प्रॉब्लम खासतौर पे पेट को लेके, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके बहुत ध्यान रखें। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, फूड पॉइजनिंग से बचें, एलर्जी रिएक्शन से बचें। पार्टनर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। जेमिनी 2022 जनवरी के अंदर बहुत सारी लोगों के साथ शत्रुता पैदा हो सकती है, बहुत सारे लोगों के साथ दुश्मनियां पैदा हो सकती है, बहुत सारे बातों पे आपको ध्यान रखना होगा। अपनी किसी के साथ तलखी में आके, गुस्से में आके किसी से दुश्मनी ना पैदा करें। और ख़ास तौर पे ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर किसी के साथ दुश्मनियां पैदा नहीं करनी और आपको लड़ाई झगड़े में नहीं शुरुआत नहीं करनी और किसी के साथ दुश्मनी पैदा नहीं करी। दोस्तों मित्रों के साथ, अपने प्यारों के साथ जितना प्यार मोहब्बत से बना के रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। जितना आप अग्रेसिव बनेंगे उतना आपका नुकसान होगा। तमीज़ से पेश आएँ और नहीं तो आपको पनिश किया जाएगा, पनिश करेंगे लोग फिर आपको। पैसे के खर्च का बहुत ध्यान रखें, तमीज़ से पेश आएँ। इस पूरे मंथ के अंदर जो प्रोमिनेंट डेट्स हैं जिसमें आप बहुत कामयाब हो सकते हैं, वो अगर आप ख़ास तौर पे ये डेट का प्रयोग करें किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, किसी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग के लिए, कोर्ट के लिए, कोर्ट में जाना चाहते हैं डेट के अंदर, कोई इंपॉर्टेंट कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस डेट को तब भी यूज़ कर सकते हैं। या इसमें आपको फिर लाभ मिलेगा। ये डेट है 2 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी, 21 जनवरी, 27 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी। इन डेट्स की पूरी एडवांटेज लें। मैं फिर दोबारा एक बात ये कहना चाहूँगा, जेमिनी के लिए 2022 मंथ ऑफ जनवरी चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें, ये पक्की बात है। और ये पूरे मंथ के अंदर ये जो टाइम पीरियड चल रहा है इसमें बड़े बुजुर्गों का साथ लें, उनकी ब्लेसिंग लें, आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। बुजुर्गों का बातें ज़रूर सुने। ये जो टाइम पीरियड है बुजुर्गों की, वेल विशर्स की, चाहे टीचर हो, गुरु हो, पिता हो, आपके भाई बंधु हो, जो बुज़ुर्ग हो, उनकी बातों को ज़रूर सुने। वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। भगवान भी उनके थ्रू आपको मैसेज दे देगा, लेकिन रिस्पेक्ट करें उनकी। ये टाइम पीरियड में पर्सनल कोई जॉइंट वेंचर हो, कोई बहुत बड़ी आप कोई पार्टनरशिप में चल रहे हो, तो आपको बहुत ध्यान से अग्रेसिव हुए बिना आपको अपनी अप्रोच को ठीक करना होगा। हर बार नहीं होता है कि लोग आपको अप्रिशिएट करें। कई बार लोगों को अप्रिशिएट करने में वक्त लग सकता है। पेशेंस को थोड़ा स्ट्रेच करें और कई बार अब ये ना हो कि आप पेशेंस लूज ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। कैंसरियन के लिए 2022 के अंदर, जनवरी के अंदर कंक्लूजन्स क्या हैं? कंक्लूजन जो 2022 जनवरी के अंदर कैंसरियन वो हैं जो मैं आपके समक्ष पेश भी करना चाहता हूँ और उसके लिए जो बहुत ज़रूरी भी है। ये जो टाइम पीरियड 2022 जनवरी के अंदर है, इसके ऊपर कई चीज़ों पे विचार भी होगा और कुछ चीज़ें मैं आपको सामने से भी कहना चाहूँगा 2022 जनवरी के लिए, ताकि कई चीज़ों पे आपकी सोच बन सके। 2022 जनवरी के अंदर कैंसरियन एक तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, खास तौर पे अपने पेट का, अपने एब्डोमेन का। और दूसरी बात, इस पूरे मंथ के अंदर हायर अथॉरिटी से आपको मार पड़ सकती है, डिसीजन मेकर से आपको मार पड़ सकती है, या कोई कानूनी समस्या आपके लिए बन सकती है, कानून को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, या कोई लीगैलिटी को लेके आपके लिए कोई मुसीबत बन सकती है। ये पक्की बात है। हेल्थ वाइज अपने पेट का, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा। पेट को लेके इशू है, टमी को लेके इशू है, डॉक्टर से चेकअप करवाएं। डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके इशू है, डॉक्टर से चेकअप करवाएं। लेकिन अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर को लेके या डिसीजन मेकर को लेके या अचानक कोई घटना ऐसी हो जाए जो कभी आपने सोची नहीं थी, आपकी सोच से बाहर थी, लेकिन अचानक घटना ऐसी घट गई जिसके लिए आपको डील करना ही पड़ेगा, अब भागने का कोई रास्ता है ही नहीं आपके लिए, तो वहाँ पे आपको विचार करना पड़ेगा। कैंसरियन, ये मैं पक्की बात कहता हूँ। एक बात और कहना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, ये पूरा मंथ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो लेके आएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी डिसीजन, चॉइसेस, ओपिनियन क्या है। यहाँ पे आपको कई जगहों पे हिडन सपोर्ट मिल जाएगी जो कभी आपने सोची नहीं होगी। हिडन सपोर्ट आपको मिल जाएगी
आपको जो हिडन सपोर्ट चाहिए थी वो इस पूरे मंथ के अंदर आपको मिल जाएगी। वो सपोर्ट फाइनेंशियल फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, वो सपोर्ट किसी कॉन्फिडेंस के फॉर्म के अंदर भी हो सकती है। कैंसरियन उसमें दो राय नहीं। मंथ ऑफ जनवरी के अंदर कैंसरियन बहुत आपको अपना थोड़ा खर्च को लेके थोड़ा ध्यान रखें और अपनी फाइनेंस का थोड़ा ध्यान रखें, फिजूल खर्चे थोड़े कम करें और इस समय अपनी और अपने फैमिली के साथ कोई अनप्लेजेंट एटमॉस्फेयर ना बने, ये थोड़ा उसको ध्यान रखें। और ये पूरे मंथ के अंदर ये टाइम पीरियड में आपको अपनी फैमिली रिलेशनशिप पे ध्यान रखें और शत्रुओं से बच के रहे, दुश्मनों से बच के रहे और अपने व्यवहार से दुश्मनों अपने जो प्यारे हैं उनको दुश्मन ना बना लें। और इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपको शत्रु से परेशानी मिलेगी इस पूरे मंथ के अंदर। हेल्थ का ध्यान रखें और अगर हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम है कैंसरियन तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाते रहें। खाने पीने का खास तौर पर नशे से दूर रहें, अपने बिहेवियर में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और ये टाइम पीरियड पे हर बात पे गुस्सा और पागलपन और इमोशन लेके ना आए, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, तब बनेगी बात। ये ना हो कि हर बात पे आप सिर्फ शाउट कर रहे हैं, स्क्रीम कर रहे हैं और इस समय आपकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, आपका नाम खराब हो सकता है। और ऐसी कोई हरकत ना करें जो वाहियात तो गलत हो, तो आप अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेके बैठ जाएंगे। लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। कैंसर मंथ ऑफ जनवरी 2022 के अंदर ये टाइम पीरियड ऐसा है, दिमागी और परेशानी को लेके आप थोड़ा बहुत चैलेंजेस होंगे और ये टाइम पीरियड में हेल्थ का ध्यान रखें और शरीर के अंदर कमज़ोरी हो सकती है, दिमागी परेशानी और बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी और अपने परिवार के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। इस टाइम के अंदर ऐसी सिचुएशन में ना जाए जिसमें आपको बाद में बदनामी को फेस करना पड़े। और इस टाइम के अंदर ट्रैवल तब करें जो बहुत ज़रूरी हो। कई बार आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, परेशानी बहुत होगी। कैंसरियन के लिए मंथ ऑफ जनवरी के अंदर ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप अकेले कोई काम करें। यहाँ पे शायद आपको किसी की सलाह मशवरा लेना पड़ेगा। वो जो कोई और पर्सन है वो कंसल्टेंट हो सकता है, वो आपसे एक्सपीरियंस पर्सन होगा, को एडवाइजरी कैपेसिटी में आके किसी को रोल प्ले करना पड़ेगा। किसी कंसल्टेंट से बातचीत किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जहाँ पे आपको किसी की कंसल्टेंट से सलाह मशवरा करना पड़ेगा, वो कंसल्टेंट लॉयर भी हो सकता है, कुछ स्पेशलिस्ट हो सकता है अपने फील्ड के अंदर, और वो काउंसलर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, साइकाट्रिस्ट भी हो सकता है, इवन एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। ऐसे लोगों का इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव व्यू आपको लेना पड़ेगा और उस व्यू को लेके, क्योंकि वो बॉक्स के अंदर नहीं, आप बॉक्स के अंदर हैं, वो बॉक्स के बाहर हैं। वो आपको एक इंडिपेंडेंट व्यू देंगे और वो आपको उस व्यू को कई जगहों पे आपको सुनना पड़ेगा। लॉजिकली उनके साथ बहस करें और ये नहीं कि जो आप चाह रहे हैं वही करना चाहते हैं, हर बात पे वो नहीं चलेगा। क्योंकि जो सिचुएशन अब डेवलप हो रही है, लॉजिकली आप इसको डील करें। अगर नहीं करेंगे तो नुकसान आपका ज़्यादा होगा, तो फिर वो आपको ध्यान देखना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर आप अगर किसी 1-to-1 किसी लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में चले गए हैं, अगर उसको डिज़ोल्व करें ज़्यादा अच्छा। अगर आप उसको डिज़ोल्व नहीं कर सकते तो उसको प्रॉपरली हैंडल करें। कॉन्फ्लिक्ट कई बार क्रिएटिव होता है, वो इस वजह से होता है, कॉन्फ्लिक्ट आपको पुश करता है, फोर्स करता है टू एग्जामिन योर ओन पोजीशन। दुश्मन के बारे में तो बात सोचेंगे, पहले अपनी पोजीशन तो देख लें कि आप किस ज़मीन पे खड़े हैं, बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कैंसर के लिए मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रोमिनेंट डेट्स इस पूरे मंथ के अंदर, अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हुआ, कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोफेशनल मीटिंग करनी हुई, कोई रोमांटिक मीटिंग के लिए हो, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की मीटिंग हो, कोई डीलिंग के लिए हो, ये जो पर्टिकुलर डेट्स है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट। 2 जनवरी, 4 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 23 जनवरी, 30 जनवरी, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। लेकिन डिसीजन चॉइसेस इस पूरे मंथ के अंदर बहुत सोच समझ के बनाएं। हर बात पे ईगो, हर बात पे एग्रेशन ना लेके जाएं, नहीं तो खराबी हो सकती है, नुकसान हो सकता है। बचे, विश यू ऑल द बेस्ट।
लियो के लिए मंथ ऑफ जनवरी आपके लिए 2022 का मंथ पूरा लेके आएगा क्या? लियो के लिए मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। ये जो टाइम पीरियड है, कई बार पीस ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन, फोकस कई बार नहीं होगा। ये नेगेटिव बात बोल रहा हूँ, ये मुझे बोलनी चाहिए। कई बार गुस्से की लगाम पे कंट्रोल ना किया, आप बिना वजह घर में भी फसाद पैदा कर लेंगे, कामकाज पे भी, उससे कुछ होना नहीं। उससे फसाद पैदा हो गया, लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फिर क्रिएटिविटी, फिर तो वो भाड़े में चले जाए, वो तो खत्म होगी, क्रिएटिविटी नहीं होगी, अकम्प्लिशमेंट भी नहीं होगी। लड़ाई जहाँ पे होगी वहाँ कमाई नहीं होगी। लड़ाई और कमाई का दो कोई रोल नहीं, या आप कमाई करेंगे या लड़ाई, दोनों काम इकट्ठे नहीं होंगे। अगर आप जहाँ पे कला क्लेश होती है वहाँ कुछ भी नहीं होता, वो खत्म हो जाता, सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको लड़ाई, फिजूल बातों पे, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को रूट आउट करना ही होगा, तभी आप क्रिएटिविटी को लेके आएंगे। प्रॉस्पेरिटी क्रिएटिविटी से आएगी, लड़ाई से नहीं आएगी, ये पक्की बात है। पर्सनली अपने आप को वाइंड अप ना करें, हर बात पे एग्रेसिव होना बंद करें। कामकाज, हैव टू ब्रिंग समथिंग ऑन द, क्या अचीवमेंट है आपकी? लड़ाइयाँ से क्या करना होगा? वो तो सारी, वो तो टाइम वेस्ट कर लिया आपने। ये टाइम बहुत प्रेशियस है, इसको वेस्ट ना करें। प्रोफेशन में हो, पर्सनल लाइफ में हो, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें और रिस्पेक्ट करनी शुरू करें दूसरों की। आपको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी, ये पक्की बात है। तमीज़ से बात करें प्लीज़, आपको लोग अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। लियो के लिए ये पूरा जो टाइम पीरियड है, कामकाज में बहुत केयरफुल रहें, तमीज़ से पेश आएँ, फजूल की बातों पर बहस ना करें, नहीं तो इस समय आपकी रुकावटें होंगी, ये पक्की बात है। लेकिन अगर आप तमीज़ से चलेंगे, रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। और इस टाइम के अंदर अथॉरिटी आपके साथ आ सकती है, लेकिन अगर आपकी वर्ड ऑफ स्पीच सोच समझ के आप चल रहे हैं, कई बार दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी। गुस्से को कम करें, गुस्से को खा जाएं, ईगो को खा जाएं, ये दोनों दुश्मन है आपके। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, दिमागी परेशानी, डर से दूर रहें, बेचैनी बहुत होगी। अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप करना बंद करें, हर बात पे अग्रेसिव ना हो, लिसन करना शुरू करें, रिस्पेक्ट करनी शुरू करें। इन्वेस्ट पैशन नॉट एग्रेशन। फिजूल बातों पे आपकी क्लैरिटी जहाँ होनी चाहिए उस पर बहस करें, फिजूल बातों पे बहस ना करें। घर में झगड़ा मत करना, प्रोफेशन में लिविंग कॉन्फ्लिक्ट ना लेके आइए, नुकसान होगा। 2022 मंथ ऑफ जनवरी के अंदर लियो, ये टाइम पीरियड मैं ओपनली कहूँगा, आप इसको बहुत अच्छी तरह से क्रिएट कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे सक्सेस आप हासिल कर सकते हैं, किसी भी इंटरव्यू जाएंगे कामयाब आप हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन में जाएंगे कामयाब आप हो सकते हैं। अथॉरिटी आपको मिलेगी, अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, बड़ों से सम्मान मिलेगा। लेकिन आपको भी प्यार मोहब्बत से बात करनी होगी, दूसरों को इज्जत करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप तभी आप उन रिलेशनशिप का फ़ायदा उठाएंगे। और इस टाइम के अंदर कोई शादी की बात चल सकती है, कोई रिश्ते की बात चल सकती है, कोई इश्क आपको हो सकता है। ये मंथ ऐसा है, जितना आप पैशनेट होंगे उतना आपकी सक्सेस डिग्निफाइड होगी। जितना आप अग्रेसिव होंगे नेगेटिव वे के साथ, उतनी बर्बादी होगी। चॉइस आपकी मंथ ऑफ जनवरी 2022 के अंदर ये पूरा मंथ, जितना आप लोगों के साथ, लोगों को एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, उतनी तरक्की आपकी होगी, उतना लोग आपके इर्द गिर्द मंडराएंगे, उतनी आपको सपोर्ट मिल जाएगी, उतनी आपकी फेवर भी हो जाएगी, आप हर काम में कामयाब होंगे। और ये टाइम पीरियड में ये भी कहना चाहूँगा, हर चीज़ आपके लिए वर्कआउट हो जाएगी, लेकिन अग्रेशन को खाना होगा, ईगो को खाना होगा, और ओवर एनालिटिकल अप्रोच को ख़त्म करना होगा, और दूसरों को सम्मान देना होगा। अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप करना बंद करें, वो ना करें आपके, प्लीज़, वो बर्बादी करेगा। उससे आपको मिलना कुछ नहीं, उल्टा पीस ऑफ माइंड भी ख़त्म कर लेंगे और घर में और काम पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर लेंगे। उससे क्या होगा? ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के बहुत सारे लोग आपकी मदद कर सकते हैं। अपनी अप्रोच ठीक रखें, अपने रिलेशनशिप को बनाएं, बर्बाद मत करें गुस्से और पागलपन में आके। बहुत सारे लोग आपकी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको अपनी अप्रोच को ठीक करना होगा, अपने एटीट्यूड को दुरुस्त करना होगा। प्लीज़, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं।
लेकिन अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप करना बंद करें। प्रोमिनेंट डेट्स इस मंथ के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो, बिजनेस या पर्सनल या रोमांटिक मीटिंग करना चाहते हो, या कोर्ट में जाना चाहते हो, या कोई इन्वेस्टिगेशन की आपकी डेट चल रही है उसके लिए आप जाना चाहते हो, 4 जनवरी, 6 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी, 21 जनवरी, 25 जनवरी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी। मैं फिर बार बार करूंगा, मंथ ऑफ जनवरी यू कैन मेक इट, यू कैन क्रिएट इट, और विद योर अग्रेशन एंड यू कैन डिस्ट्रॉय इट। चॉइस आपकी है, आपको देखना है, आपने ईगो नहीं बड़ी करनी, आपने गुस्सा और पागलपन नहीं लेके आना, आपने अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप नहीं होने देना, आपने अपने कानों के कच्चे नहीं होना, ओवर रिएक्ट नहीं करना, आपने डट के जाम बैठना है, अपने अंदर अपने आपको यहाँ पे अपने आप को इकट्ठा करना है अंदर से, और दूसरों को इज्जत से बुलाना है, रिस्पेक्ट करनी है, अप्रिशिएट करना है, एडमायर करना है, पैशन लेके आए, इश्क लेके आए हर किसी के साथ, फिर आपकी बल्ले बल्ले है, फिर आप जो चाहें आप हासिल कर लें, हर काम आपका बनेगा, तरक्की आपकी होगी। लड़ाइयाँ होंगी या तरक्की होगी, चाहते क्या है? लड़ाइयों से तो बर्बादी होगी। तरक्की करनी है, तरक्की से तो आप स्टेटस बढ़ाएंगे, अपना प्रेस्टीज बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रॉस्परस होंगे। चॉइस आपकी है। विश यू ऑल द बेस्ट। वर्गों के लिए कंक्लूजन जो पूरे मंथ ऑफ जनवरी 2022 को लेके है, कंक्लूजन के अंदर जो मैं लेके आना चाहता हूँ, पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा मंथ है, हेल्थ वाइज अपनी बैक का ध्यान रखें और लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें। अपनी कम्युनिकेशन में अग्रेशन ना लेके आए, नहीं तो आप रिश्तों को स्पॉइल कर देंगे, फिर लोगों से बातचीत नहीं होगी, रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। लेकिन जितना आप पॉजिटिव कम्युनिकेट करेंगे दुनिया के साथ, उतने रिजल्ट आपको अच्छे मिलने हैं। जितना आप एक्टिव, क्रिएटिव, आप कॉमन सेंस का लेके आएंगे, आप क्रिएटिविटी को लेके आएंगे, उतना आप कामयाब होंगे। ये पक्की बात है। चॉइस आपकी है। इस समय आपकी कई बात ऐसी भी है अपने और अपने पार्टनर के बीच, वो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, वो आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, उनके और अपने बीच में वो गलतफहमियां पैदा ना करें। अगर पैदा हो भी जाए, इंसान है, हो सकती है, तो मिल बैठ के उसको डिसॉल्व कर ले, उसको ख़त्म कर दे। लेकिन हर काम के अंदर कॉमन सेंस लेके आए। दूसरा इंसान, किसी भी इंसान को अकोमोडेट कैसे करना है। ज़रूरी नहीं कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है आप जो सोच रहे हैं लोग उसको अकोमोडेट करेंगे। फिर बातचीत करें, थोपे नहीं, इम्पोजिशन बंद करें। इम्पोज करके तो आप सत्यानाश कर लेंगे पूरी सिचुएशन का। इम्पोज ना करें, टॉकिंग करें, लिसनिंग करें, वो रास्ता खोलेगा। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें आप उस तरह जीत सकते हैं। वर्गों के लिए कंक्लूजन क्या है इस पूरे टाइम के अंदर? कंक्लूजन, ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर लड़ाई झगड़ों से बच के रहे, परिवार के साथ, लोगों के साथ। इस टाइम के अंदर हेडस्ट्रॉन्ग ना रहे, बहुत केयरफुल रहें, प्यारों के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखें, फिर रिजल्ट अच्छे हैं। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। ऐसी कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें जो आपको एजिटेट कर दे, जो आपको ड्रेन्ड आउट कर दे, जो आपको वाइंड अप कर दे, वो उससे दूर रहें। वर्गों के लिए ये पूरे मंथ ऑफ जनवरी के अंदर टाइम बहुत यूनिक है। इसका जितना एडवांटेज लें, आप बहुत अच्छी ग्रोथ लेके आ सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी लेके आ सकते हैं, डिटर्मिनेशन से, डिसिप्लिन से, ड्राइव से। प्लीज़ टाइम को फिजूल कामों में वेस्ट ना करें। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके आ सकते हैं, बिजनेस की पूरी सिचुएशन को आप बदल सकते हैं। ये टाइम पीरियड क्वालिटी टाइम है प्रोडक्टिविटी के लिए, किसी इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए, और ये टाइम पीरियड बहुत आप इंजॉय करेंगे। फुल एडवांटेज, फुल हैपनिंग होगी, पॉपुलैरिटी में राइज होगी, बहुत नए नए लोग आपको मिलेंगे, खुशियाँ, तब्दीलियाँ आपको मिलेगी। वर्गों के लिए कंक्लूजन पार्ट की कंक्लूजन के अंदर जो बात कर रहा हूँ मंथ ऑफ जनवरी के अंदर, 14 जनवरी के बाद बुध ने रेट्रोग्रेड होना है, उसकी वजह से चैलेंजेस बहुत सारे होंगे, दिमागी शांति बहुत बातों पे होगी। आर्गुमेंट से बचे, सीनियर्स के साथ, एम्प्लॉयर के साथ, और हर काम में रुकावट होगी। और इस टाइम के अंदर अनफ्रेंडली रिलेशनशिप से बचें, हेल्थ का ध्यान रखें,
और सिकनेस से बचें। दिमागी अशांति बहुत होगी, हर बात पे डर बेचैनी ना लेके आए, थोड़ा तमीज़ से पेश आए। प्रोमिनेंट डेट्स जो मैं आपको देना चाहता हूँ, किसी भी इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग करना चाहते हैं, कोई इम्पोर्टेंट वो मीटिंग चाहे बिजनेस की हो, फाइनेंस को लेके हो, करियर को लेके हो, जॉब को लेके हो, इंटरव्यू को लेके हो, टेस्ट को लेके हो, एग्ज़ाम को लेके हो, मेडिकल डेट हो, आपकी कोर्ट की डेट हो, कोई इन्वेस्टिगेशन की डेट हो, अगर वो कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग का डेट आप फिक्स करना चाहते हैं, ये बहुत कोई कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग की हो रही है, ये जो मीटिंग ये डेट्स में दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसमें आपको सपोर्ट मिल जाएगी। 6 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 16 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 23 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, इन डेट्स के अंदर अगर आप मीटिंग करेंगे, मेरी माँ भगवती आपकी मदद करेगी। और ये मेरी आपके लिए विलायचा है कि विश यू ऑल द प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। लिब्रा के लिए इस आने वाले मंथ ऑफ जनवरी 2022 के अंदर कंक्लूजन क्या है? ये पूरे मंथ के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस होंगे। इस पूरे मंथ के अंदर फिजूल की बातों पे लड़ाई झगड़ा ना करें, फिजूल के आर्गूमेंट ना करें, फिजूल के खर्चे भी ना करें। बहुत सारे डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोफेशनल ऑब्स्टिकल्स को भी डील करना पड़ेगा, बहुत सारे हैसल से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होंगे, कई बातों पे बहुत गुस्सा भी होगे। टाइम वेस्ट ना करें, डिसअपॉइंटेड होने की बजाय, अपसेट होने की बजाय, कट ऑफ होने की बजाय क्रिएटिविटी दिखाएं। घर में खुशी के फंक्शन होंगे, बहुत अकम्पलिशमेंट मिलेगी, बड़े इंपॉर्टेंट टास्क प्रोजेक्ट में आप पार्टिसिपेट करेंगे और कंप्लीट भी होंगे। बहुत एफर्ट भी आप लगाएंगे अपने बिहेवियर और डीलिंग के ऊपर भी। इस टाइम के अंदर अपनी कम्युनिकेशन को लिब्रा बहुत ज़्यादा बेहतर करें। दुनिया के साथ जो कम्युनिकेशन चल रही है उस पर बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आए। सैड और ग्रम्पी और बेटर होने से नहीं कुछ होगा, उससे कुछ बात बनेगी नहीं। हाँ, आप जितना अपने एटीट्यूड में दुरुस्तगी लेके आएंगे, अप्रोचेबिलिटी लेके आएंगे, हार्मोनी, हैप्पीनेस लेके आएंगे और अप्रोच करेंगे, उतनी आप अच्छी इस पोजीशन में आएंगे। अपनी माँ बाप की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें और गाड़ी को लेके, प्रॉपर्टी को लेके कोई ना कोई चैलेंजेस बने रहेंगे, उनका सामना करना पड़ेगा। लिब्रा के लिए मंथ ऑफ जनवरी के अंदर फजूल कामों में पैसा ना उड़ाएं। इस टाइम के अंदर कामकाज का बहुत ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर ये ना हो कि आप काम से जी चुराएं और बाद में आपको, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको काम से ही मार पड़ जाए। ध्यान रखें, अगर आप काम से जी चुराएंगे और काम में आप कोताही बरतेंगे तो उसकी हर्जाना आपको उठाना पड़ेगा। या तो आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी या आपको काम दिया नहीं जाएगा। सोशली ये टाइम पीरियड उतना अच्छा नहीं है और एफर्ट डालनी पड़ेगी। अगर आप राइज करना चाहते हैं, डिटर्मिनेशन लेके आनी पड़ेगी, डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, ड्राइव को बिल्डअप करना पड़ेगा, तब हार्डवर्क से आप अपनी राइज लेके आ सकते हैं। ये टाइम पीरियड ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे आपकी बदनामी हो जाए, बेइज्जती हो जाए। फिजूल बातों पे बहस ना करें और अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न है उसको डील कर लें। अपने आप को अननेसेसरी अपनी एंग्जाइटी को बिल्डअप ना करें। गलत हरकतों से दूर रहें, गलत संगत से दूर रहें, वाहियात हरकतों में पार्टिसिपेट ना करें और फजूल बातों पे बहस भी ना करें। दोस्तों मित्रों से बना के रखें, परिवार से बना के रखें। लिब्रा के लिए मंथ ऑफ जनवरी 2022 के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अनप्लेजेंट सिचुएशन में फंस ना जाएं। आप खुद ही पैदा ना करें अपनी अकड़ से, अपनी ईगो से, अपने गुस्से से, अपने अहंकार से। आप खुद ही ना फंस जाएं। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपनी रिलेशनशिप अच्छा रखें, गुप्त शत्रुओं से बच के रहें। अगर आपके पास आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है, आर्टिस्टिक एबिलिटी है, कोई नॉलेज एबिलिटी स्किल सेट है, ये टाइम पीरियड में उसकी कला के जौहर दिखाने का टाइम पीरियड है। बहुत अच्छे काम को क्रिएट करने का टाइम पीरियड है। अगर आप एक्टर हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, आपके पास आप इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो आपको अपनी एबिलिटी को दिखाने का मौका मिलेगा। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में, आर्टिस्टिक फील्ड में काम कर रहे हैं तो ये टाइम पीरियड में आप बहुत पैसा बना सकते हैं, बहुत नाम पैदा कर सकते हैं, बहुत तरक्की कर सकते हैं। प्यार मोहब्बत इश्क के बलबूते पे आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और ये टाइम पीरियड में मैं ये भी कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें भी होंगी, बाहर जाने का मौका भी मिलेगा, वो लोग आपकी मदद भी करेंगे, कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। इस टाइम के अंदर
ये टाइम पीरियड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपनी ग्रोथ की लेके, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल और फाइनेंशियल ग्रोथ को लेके। जितना आप विजडम का, कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। जितना आप क्रिएटिविटी में जाएंगे, क्रिएटिव बनेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, एक्टिव डायनामिक होंगे, उतनी बड़ी तरक्की आपको मिलेगी। मौके आपको मिल जाने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मौके आपको मिल जाएंगे। प्रोमिनेंट डेट्स, अगर आपको मीटिंग करना चाहते हैं किसी भी तरह की, बिजनेस, प्रोफेशनल, पर्सनल, रोमांटिक, आप कोई भी मीटिंग करना चाहते हैं, कोर्ट की मीटिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन की कोई डेट आई है, ये मीटिंग, ये जो डेट चूज करेंगे, इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, कोई ऐसी मीटिंग है जिसमें आपका टेस्ट एग्जाम है, ये दो डेट चूज करें। 2 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 21 जनवरी, 25 जनवरी, 30 जनवरी, इन डेट्स को चूज करें। परमात्मा करेगा, देवी कृपा होगी। लिब्रा के लिए ये भी कहना चाहूँगा, ये पूरा जो टाइम पीरियड है मंथ ऑफ जनवरी के अंदर अपनी जुबान का इस्तेमाल सोच समझ के करें। ओवर अग्रेसिव अप्रोच ना दिखाएं। सेहत का बहुत ध्यान रखें। बॉडी में कोई शार्प पेन हो, पेट में कोई शार्प पेन हो, टमी में कोई शार्प पेन हो, बहुत ध्यान रखें, तमीज़ से पेश आएँ। ज़ुबान से निकला हुआ शब्द आपका बहुत कारगर साबित होगा, लेकिन ज़ुबान संभाल के बात करें। कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी, जितनी क्रिएटिविटी आपकी होगी, जितना आप एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक होंगे, उतनी ज़्यादा तरक्की आपकी हो जाएगी, उतनी ज़्यादा लोग आपको अप्रिशिएट लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको रेगुनाइज करेंगे, डिसीजन मेकर आपके फेवर में होंगे। लेकिन फजूल चीज़ों में टाइम ना उड़ाएं, फजूल की बहसबाजी में, फजूल की बातों में अपने आप को ना उलझाएं। क्रिएटिव बने, प्रोडक्टिव बने, डायनामिक बने, ड्रिवन हो, डिसिप्लिन लेके आए, तरक्की आपकी होगी पूरे मंथ जनवरी के अंदर। बहुत यूनिक टाइम है 2022 जनवरी के अंदर। स्कॉर्पियो, मंथ ऑफ जनवरी 2022 आपके लिए क्या लेकर आएगा? मंथ ऑफ जनवरी 2022 के अंदर मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। इस पूरे मंथ के अंदर आपको अपने टेम्पर का इस्तेमाल सोच समझ के रखें। कई बार पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जॉइंट वेंचर को लेके, या पार्टनरशिप को लेके, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेके, या रोमांटिक रिलेशनशिप को लेके कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कई बार डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई तो आप उसमें आप गुस्से की आंच को उस पर ले आएंगे तो फिर रिलेशनशिप हाथ से निकल जाएगा, और हर बात पे आप खुद पसंदी लेके आएंगे, नुकसान आपका हो जाएगा। फाइनेंशियल लॉस का, लॉस ऑफ लव का ध्यान रखें। फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, लॉस ऑफ लव भी हो सकता है। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट हो, आप उसको बड़ा ना होने दें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो नुकसान में तब्दील हो जाएगा। इस टाइम के अंदर बहुत विचार करके चलना होगा, और इस टाइम के अंदर जगह तब्दील होना चाहते हैं, जगह बदलना चाहते हैं, विचार करके करें, बिना सोचे विचारे। हर बात पे जोश तो लें, होश भी लेके आए, नहीं तो जोश, अकेला जोश चलेगा नहीं, वो नुकसान दे के बाद में अकल आएगी आपको, वो ना करें। स्कॉर्पियो, मंथ ऑफ जनवरी के अंदर ये टाइम पीरियड पूरा मंथ ऐसा ग्रेट एक्टिविटी का पूरा मंथ है। हार्ड वर्क करेंगे, रिजल्ट आपको मिलेंगे, बहुत कुछ नया दिखाने का मौका भी मिलेगा, और इस टाइम के अंदर आपके विगर, आपकी विटैलिटी, आपकी क्रिएटिविटी बहुत बड़ा दुनिया के सामने इंप्रेशन पैदा करेगा। दूसरे लोगों के प्रति इनसेंसिटिव ना रहें, दूसरे लोगों के प्रति आप बिल्कुल उनको इग्नोर ना करें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये ना कि दूसरे लोग आपके मुंह की तरफ ताक रहे हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। ये बात प्रोफेशन में भी अप्लाई होगी, ये बात आपके पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई होगी। किसी को इग्नोर ना करें तो बाद में पछताना पड़ेगा। और ये भी मैं ओपनली कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड आपके एक्शन रिएक्शन, आपका इंडिपेंडेंट व्यू दूसरों पे इम्पैक्ट करता है। मंगल की जो पोजीशन बनी हुई है इस टाइम की, ये आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एटीट्यूड में लेना आ जाए, नहीं तो फिर आप हर बात पे आप पावर बैंड ना हो, हर बात पे डोमिनेट ना करें। ये कुछ टाइम के लिए चल सकता है, हमेशा के लिए नहीं। इस टाइम के लिए आपको इस तरह की एटीट्यूड कि आपने डोमिनेट करना ही करना है, आपने पावरमैन होना ही होना है, कुछ टाइम के लिए चल सकेगा, फिर बाद में नहीं चलेगा। बाद में वो रिलेशनशिप उसका पूरा उसको रूट आउट करके छोड़ेगा। वो हर बात पे इंडिविजुअलिटी रखें, लेकिन दूसरों को भी एक्नॉलेज करें। अपनी इंडिविजुअलिटी ज़रूर रखें, लेकिन दूसरों को भी अप्रिशिएट करना ना भूलें, थैंक यू कहना ना भूलें प्लीज़। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूसरे लोगों को टेक फॉर ग्रांटेड है, फिर आप अकेले नजर आएंगे। स्कॉर्पियो, मंथ ऑफ जनवरी 2022 के अंदर ये टाइम पीरियड आपको एक बम्पी रोड में लेके जाएगा, बिजनेस को लेके, प्रोफेशन को लेके,
कई बार आप पूरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर ही नहीं पाएंगे और बहुत मुश्किल होएगी आपकी। इस टाइम के अंदर आर्गूमेंट में, लड़ाई झगड़ों में अपने आप को ना उलझाएं। सीनियर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, गवर्नमेंट के साथ हर बात पे बहस ना करें। बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं पोजीशन को लेके। अपने शत्रुओं पे नज़र रखें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फाइनेंस का बहुत ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत बड़े बड़े खर्चे ना करें और इस टाइम के अंदर फिजूल खर्चों में पैसा भी ना उड़ाएं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ट्रैवलिंग की, रनिंग अराउंड की। स्कॉर्पियो जनवरी 2022 का पूरा मंथ, 2022 का जनवरी का मंथ, ये टाइम पीरियड बहुत आप कोशिश करेंगे, सक्सेसफुल आप हो जाएंगे। शत्रु से बचें और मैं ये भी कहना चाहूँगा ऑफेंसिव ना बने। फाइनेंशियल टाइम, फाइनेंस को लेके, पैसों को लेके थोड़ा ट्रिकी टाइम है। इकोनॉमिकल बजट आपके फ्लक्चुएट कर सकती है। बहुत बड़े कर्जों से बचें। लग्जरीज पे बहुत ज़्यादा पैसा ना खर्च करें। गैम्बलिंग में पैसा ना उड़ाएं। रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसे ना लगाएं और कोई बहुत बड़ा रिस्क में फाइनेंशियल रिस्क ना लें। थोड़ा काम डाउन करें अपने आप को। हर बात पे एजिटेट ना हो, हर बात पे बेचैनी ना दिखाएं, हर बात पे आपको ये नहीं कि आपने लड़ना ही है। और इस टाइम के अंदर अपने आप को एलिगेशन से बचा के रखें। गलत फैसले ना करें जल्दबाजी में आके, गुस्से में आके। यहाँ किसी को अपने लेसन टीच नहीं करना, हमने सारे लेसन खुद लर्न करने हैं, तब हम सक्सेसफुल होंगे। और ये आप सोचें कि मैंने आई वुड लाइक टू टीच समबडी अ लेसन, नो, you don't waste time in that one. Learn all the lesson of the world of this for yourself. सारे लेसन खुद सीखे, फिर तरक्की करेंगे। अगर आप अनमैरिड हैं और आपको रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी इस समय मिल जानी है तो थोड़ा उसको रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी ज़रूर लें, लेकिन उसको विचार कर लें। और रोमांटिक रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होगी। और कई बार इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा आपकी जगह बदल सकती है, नई जगह पे जा सकते हैं। लेकिन इस टाइम के अंदर नई जगह पे भी कई बार राइवलरी बहुत होगी कामकाज में, कई बार बहुत अनकंफर्टेबल भी होंगे। जगह इस समय तभी बदले जब इसके बिना गुजारा ही ना हो। ये टाइम पीरियड आपको कई बार ये भी होगा कि आपको इस समय आपको किसी ऐसे मैटर में इन्वॉल्व ना करें जिसका ताल्लुकात, उससे ज़रा बचना है। प्रॉपर्टी को लेके कोई लिटिगेशन हो, बिजनेस को लेके कोई लिटिगेशन हो, या आपकी प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाए, थोड़ा ध्यान रखें। फैसले आप सोच समझ के बनाएं, जल्दबाजी में फैसले ना करें। जगह तब्दील करें, विचार करके करें, जल्दबाजी में ना करें। प्रोमिनेंट डेट्स जो मैं देना चाहता हूँ इस पूरे मंथ जनवरी की, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करना चाह रहे हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग करना चाहते हैं, रोमांटिक की डेट पे जाना चाहते हैं, कोर्ट की डेट पे जाना चाहते हैं, पुलिस के साथ मिलना चाहते हैं, कोई लीगल इवेंट है, कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई आपका इंटरव्यू, क्वेश्चन आंसर सेशन है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसकी डेट आप फिक्स करना चाहते हैं, एग्जाम की, टेस्ट की, तो आपको फिक्स करना चाहते हैं, ये डेट जो चूज़ करें। 4 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 21 जनवरी, 23 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी। देवी माँ आप पे कृपा करें, मेरी यही आप सबके लिए आराधना है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। सजिटेरियस, बृहस्पति आपका लग्नेश है और जनवरी 2022 का पूरा मंथ, जनवरी 2022 का पूरा मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा सजिटेरियस? इस पूरे मंथ जनवरी 2022, ये जो पूरा मंथ है इसमें आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, अपनी हेल्थ केयर का ध्यान रखें। और इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा आई साइड का बहुत ध्यान रखें, पेट का बहुत ध्यान रखें, पैरों का ध्यान रखें और ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करें जो आपके लिए रिस्की हो। और इसमें रातों की नींद कई बार हराम होगी। और इस टाइम के अंदर आप बहुत एफर्ट भी लगाएंगे, हार्ड वर्क बहुत करेंगे, सक्सेस आपको मिल जाएगी, प्रोजेक्ट आपके मुकम्मल हो जाएंगे। ये जो टाइम पीरियड है बहुत बड़ा रिस्क ना लें। इस टाइम के अंदर अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखें। ये टाइम पीरियड पैसों के लेन देन का विचार करें, प्लीज़ पैसों का लेन देन करते हुए विचार करें। ये टाइम पीरियड ऐसा है, जल्दबाजी ना दिखाएं। और इस टाइम के अंदर आपने कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क ना लें, रेपुटेशन का ध्यान रखें। और इस समय बहुत बड़े खर्चे करने से गुरेज करें। और पर्सनल लाइफ के अंदर अपने जीवन साथी के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें। फजूल बातों पे बहस ना करें। परिवार को लड़ाई झगड़ों में ना लेके जाएं। दुश्मनी, जो लोग आपके दुश्मन हैं वो आपको सीक्रेटली हार्म करना चाहेंगे, उनसे बचें। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रैवलिंग के लिए और कई बार वो ट्रैवलिंग कई बार रिजल्ट आपके लिए अच्छे नहीं लेके आएगी।
ट्रैवल तो आप कर लेंगे लेकिन डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं होंगे, टाइम बड़ा वेस्ट होगा। सजिटेरियस के लिए, धन राशि के लिए जनवरी का जो पूरा मंथ है, इसमें एक परमानेंट या टेम्पररी चेंज आपकी आ जानी है, वो आपकी प्लेस बदल जाएगी और कई बार कामकाज में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा और कई बार आपका रिलेशनशिप अपने सुपीरियर के साथ, अपने कलीग्स के साथ बड़ा रफ होगा। इस टाइम के अंदर अपने आप को ठीक सिचुएशन में रखें, नहीं तो रेपुटेशन आपकी ख़राब हो जाएगी। हर बात पे इरिटेट ना करें, हर बात पे आप बहसबाजी ना करें, हर बात पे आर्गुमेंट ना करें। इस समय जो आपके हाथ में प्रोजेक्ट अपने लिया उसको मुकम्मल करें, एफर्ट डालें। इस टाइम के अंदर लॉन्ग ट्रिप पे तभी जाएं जो बहुत ज़रूरी हो। लॉन्ग ट्रिप पे इस समय को रिजल्ट लेके नहीं आएंगे और जो टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, पेट को लेके बहुत ध्यान रखें, आईसाइट का बहुत ध्यान रखें। हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, फिजूल की चीज़ों में अपने आप को ना जाएं, बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें और बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड सिचुएशन में ना जाएं। फैमिली फ्रेंड्स को लेके बहुत बड़ी डिस्प्यूट में ना जाएं, अपने इरिटेबिलिटी को मिनिमाइज़ करें। डिसएग्रीमेंट बहुत बातों पे हो सकते हैं आपके और आपके फैमिली के अंदर। फैमिली मैरिड लाइफ का बहुत ध्यान रखें, ओवरऑल हार्मोनी हैप्पीनेस बना के रखें। बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। सजिटेरियस को लेके ये जो टाइम पीरियड है, मंथ ऑफ जनवरी, बहुत सारे डोमेस्टिक इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस के इश्यूज हो सकते हैं, खर्च बहुत ज़्यादा हो सकता है, एफर्ट बहुत लगानी पड़ेगी, सक्सेस आपको मिल जाएगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी, नाम और फेम आपको मिलेगा, एस्टैब्लिशमेंट आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड लैंड प्रॉपर्टी की डील बनेगी। लेकिन थोड़ी बहुत मैं ये भी कहना चाहूँगा, एफर्ट बहुत लगानी पड़ेगी, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा और कई बार डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी पक्की बात है। फाइनेंशियली थोड़ा ध्यान रखें, फिजूल खर्चे ना करें, फाइनेंशियल डिसीजन में इमोशन ना लेके आए, प्रैक्टिकलिटी लेके आए, फिर बात बनेगी और इनकम के रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। लेकिन ये आप पे भी हैं कि उनको आप किस तरह से लेते हैं। फिजूल बातों को लेके, प्रॉपर्टी मैटर्स को लेके डिस्प्यूट ना लेके आए, हर बात पे बहस ना करें। और ये भी कहना चाहूँगा, इनहेरिटेंस को लेके कोई इशू हो तो बहुत वाइजली हैंडल करना पड़ेगा, सेंसिटिव सिचुएशन है और फिजूल बातों पे बहस ना करें, शत्रु पैदा ना करें अपने एटीट्यूड से। प्लीज़ परिवार के साथ बना के रखें, बिगाड़ के ना रखें। परिवार के साथ तमीज़ से पेश आएँ, इज्जत करें, तब इज्जत मिलेगी। प्रोमिनेंट डेट्स जो मंथ ऑफ जनवरी के आपके लिए है, 2 जनवरी, 6 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 16 जनवरी, 23 जनवरी, 25 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 2 जनवरी, 6 जनवरी, 13, 14, 16, 23, 25, 29, 30 जनवरी, ये आपकी प्रोमिनेंट डेट्स है। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई टेस्ट लेना चाहते हैं, या कोई आपकी बिजनेस की मीटिंग है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोर्ट की डेट है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं जिसमें कुछ आपने सोचा मैंने हासिल करना ही करना है, आपने फ्लॉप नहीं चाहते, फेलर नहीं चाहते, तो इन डेट्स को चूज करिए। 2, 2, 6, 13, 14, 16, 23, 25, 29, 30, 2, 6, 13, 14, 16, 23, 25, 29, 30 जनवरी, इनमें से डेट चूज करें। देवी कृपा आप पे होगी, आप सोच समझ के जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, सोचे विचारे कोई डिसीजन ना बनाएं और अगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, वर्ड ऑफ स्पीच का इस्तेमाल सोच समझ के करेंगे, तो सक्सेस आपको मिल जानी है। कॉन्टैक्ट आपको, जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी सक्सेस आपको मिल जानी है। जितनी आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होगी सक्सेस आपको। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखें, किसी को ऑफेंड ना करें, किसी को चीट ना करें और किसी को बुली ना करें, किसी को डोमिनेट ना करें, कामयाबी आपको मिल जाएगी। कैप्रिकॉर्न के लिए कंक्लूजन जो आने वाले मंथ जनवरी 2022 के लिए कंक्लूजन क्या है? पहली बात तो ये कहूँगा, ये जो पूरा मंथ है जनवरी का आपके लिए फाइनेंशियल चैलेंजेस लेके आएगा, लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना होगा फाइनेंस को लेके। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो बहुत केयरफुल रहें, ये बहुत हार्ड टाइम की शुरुआत हो सकती है। आपका जो रिश्ता होगा अपने एम्प्लॉयर के साथ, उसका बहुत ध्यान रखें। कई बार जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, लोग आपके कामकाज को, आपकी एफर्ट्स को उतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे जितना आप चाहते हैं। या आपको काम देना नहीं चाहेंगे या आपको पैसे बहुत कम देना चाहेंगे। लेकिन ये टेम्पररी फेज़ है, परमानेंट फेज़ नहीं है।
लेकिन उसको दिल पे ना लें। ये 15 दिन या 20-25 दिन रहेगा, ज़्यादा नहीं। आपका हार्ड वर्क इस समय लोग अप्रिशिएट नहीं भी करेंगे, लेकिन ये टेम्पररी फेज़ है। आपका हार्ड वर्क इस समय डिज़ायर्ड रिजल्ट लेके आएगा, लेकिन ये भी एक टेम्पररी फेज़ है, परमानेंट नहीं है। और ये कुछ देर के बाद आप वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। थोड़ी बहुत सेटबैक से गुजरेंगे। अपनी डीलिंग अच्छी रखें और अपने आप को आर्गुमेंट से बचा के रखें। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें। ट्रिप पे आप तभी जाएं जब बहुत ज़रूरी हो। इस समय लॉन्ग ट्रिप पे, बिजनेस ट्रिप पे भी जाना कोई अचीवमेंट ना दे पाएगा। कैप्रिकॉर्न के लिए ये पूरा मंथ जनवरी का, इस टाइम के अंदर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर एक्सप्रेस करें, अपनी माइंड और कॉन्शियसनेस को ज़रूर बताएं, लेकिन लोगों को कंफ्यूज ना करें। लेकिन आपको हर अपने माइंड के अंदर आपको जो बताने से पहले थोड़ा होमवर्क करके जाएं कि जो आप कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। ये ना हो कि आप जो कह रहे हैं उसको खुद ही ना समझ पाएँ, या लोगों को यही ना पता चले कि आपका फोकस कहाँ है। कई बार आप जो बोल रहे हैं, जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को, कई बार आप अपने आप सामने से कंफ्यूज कर देंगे। लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आपका फोकस कहाँ है, और वहाँ पे वो आपके लिए ठीक नहीं। अगर आपने लोगों के साथ मिल के काम करना है, फिजूल कामों में टाइम वेस्ट ना करें, एनर्जी वेस्ट ना करें। कैप्रिकॉर्न मंथ ऑफ जनवरी आपके लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा इस मंथ जनवरी का थोड़ा स्ट्रगलफुल होगा। हर काम में देरी होगी, हर काम में ऑब्स्टिकल्स होंगे। इस टाइम के अंदर कई बातों पे बहुत अपसेट भी होंगे, बड़े डिसअपॉइंटेड भी होंगे। इस टाइम में बहुत सारे क्लैशेस भी होंगे, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन भी होगी। वो प्रोफेशन को लेके भी होंगी, वो पर्सनल लाइफ को लेके भी होंगी। लेकिन जितना आप एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक होंगे, उतने आप तरक्की करेंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कम्युनिकेशन से, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कम्युनिकेशन पे। जब आप अपॉर्चुनिटी आपको मिले, उनको प्रोडक्टिवली उनको यूज़ कर लें। डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड, आपका कंडक्ट, आपका विजन, आपका स्टेट ऑफ माइंड, उस पर बहुत डिपेंड करता है। आपका स्ट्रगल कन्वर्ट हो जाएगा स्वीट सक्सेस में, बट कीप ऑन गोइंग प्लीज़। अगर आपका प्रोफेशन कैप्रिकॉर्न, अगर आप ऐसे प्रोफेशन के अंदर जिसका ताल्लुकात आईटी के साथ है, कंप्यूटर के साथ है, सर्विस सेक्टर के साथ है, सोशल मीडिया के साथ है, आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आईटी या सोशल मीडिया या कंप्यूटर इन्वॉल्व है, या बाइंग एंड सेलिंग है, या मिडिल मैन है, या सेल्स पर्सन है, या कोई चीज़ आप प्रेजेंट करके आप ऑर्डर लेके बनाते हैं, या प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, या आपका बिजनेस का ताल्लुकात बिल्डिंग मर्चेंट के साथ है, प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, आपको ऐसा काम करते हैं जिसमें मैनेजमेंट है, जिसमें सिर्फ आपने मैनेज ही करना है, तो ये मंथ आपके लिए बहुत एनहांसमेंट लेके आएगा, लेकिन अच्छे अच्छे मौके देगा। लेकिन अपनी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रखें, फ्लोलेस रखें। प्रोमिनेंट डेट्स जो इस पूरे मंथ के अंदर, जो बहुत बड़ी प्रोमिनेंट डेट्स, जिसमें अगर आपको बिजनेस मीटिंग करें, रोमांटिक मीटिंग करें, अगर कोई एग्ज़ाम देना हो, टेस्ट देना हो, इंटरव्यू के लिए दिन डे चूज़ करना हो, ये जो डेट चूज़ करें, कोर्ट पे जाना हो, 4th ऑफ जनवरी, 8th ऑफ जनवरी, 9th ऑफ जनवरी, 16th ऑफ जनवरी, 18th ऑफ जनवरी, 19th ऑफ जनवरी, 27th जनवरी, 28th जनवरी, 30th ऑफ जनवरी, 4, 8, 9, 16, 18, 19, 27, 28, 30 जनवरी, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, इन डेट्स पे चूज़ करें, देवी कृपा होगी। एक्वेरियस मंथ ऑफ जनवरी के अंदर कंक्लूजन क्या है? ये जो टाइम पीरियड है, बहुत आप कोशिश तो बहुत करेंगे, जो आप चाहते हैं अपना बेस्ट करना, उसको अचीव करना, और आप अपने पोटेंशियल को मीट कर लेंगे, अकम्प्लिश कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं मंथ जनवरी के अंदर। लेकिन ये महाभारत की तरह होगा। हर जगह से आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी, हर जगह पे आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। आप जितना कॉन्फिडेंट होंगे, ब्रेव होंगे, प्रेजेंटेबल होंगे, डिग्निफाइड होंगे, उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिल जाएगी। जितना अपने आप को पॉलिश करते रहेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे, एबिलिटी, नॉलेज, स्किल सेट, उतना आप राइज करेंगे, उतनी आपकी ग्रोथ होगी, उतना आप आगे बढ़ेंगे, और प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोगों का साथ मिल जाएगा, रिसोर्सेज मिल जाएंगे, साथ अपनी जुबान में मिठास लेके आए, उनकी आपको बड़ी कंस्ट्रक्टिव एडवांटेज मिलेगी इस पूरे मंथ के अंदर। हाँ, ये टाइम में अपनी ईगो को छोड़ दें, हेल्प मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। अपनी ड्राइव को, अपने विजन को, अपनी डिटर्मिनेशन को, अपने डिसिप्लिन को, अपने हार्ड वर्क इन्फ्यूज करें। स्काई इज ए लिमिट ये मंथ के अंदर। एक्वेरियस 2022 जनवरी का मंथ,
जितना आप एंटरप्राइजिंग होंगे उतना जीतेंगे, जितनी आपकी पेशेंस होगी उतना जीतेंगे, जितना आप ईगो फ्री होंगे उतना जीत जाएंगे। हाँ, आपके बहुत बड़े काम इस मंथ होने हैं। नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, बहुत लोग आपको प्रेज करेंगे, बहुत पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, धन संपदा बनेगी, आप बहुत कुछ अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। वैल्यूएबल आइटम एसेट्स आपके होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, आपकी एफर्ट से मिलेगी, बहुत सारे हार्डशिप को फेस करेंगे, नेम और फेम आपको मिलेगा। एक्वेरियस मंथ ऑफ जनवरी के अंदर आप जितना इस समय अपने गेन के लिए स्पेंड करेंगे उतना आप राइज करेंगे, उतना विक्टोरियस होंगे, उतनी बड़ी अकम्पलिशमेंट, उतनी बड़ी अथॉरिटी, उतने बड़े बड़े काम आप करने में कामयाब हो जाएंगे। प्रोमिनेंट डेट्स एक्वेरियस के लिए कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग करनी है, रोमांटिक डेट पे जाना है, अगर आपने कोर्ट की डेट पे जाना है, बिजनेस की कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग पे जाना है, आपने एग्जाम देना है, टेस्ट देना है, कुछ भी करना है, ये डेट चूज करें। 2 जनवरी, 6 जनवरी, 11 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 21 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 2, 6, 11, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 30 जनवरी, इन डेट्स को चूज करें अपनी मीटिंग्स के लिए, इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए। देवी कृपा होगी आप पे। पाइसेस मंथ ऑफ जनवरी का कंक्लूजन क्या है? 2022 का मंथ ऑफ जनवरी का कंक्लूजन, इस पूरे मंथ का कंक्लूजन जो देना चाहता हूं, कई बार आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी, लेकिन आप बहुत बड़े अकम्पलिशमेंट को हासिल कर सकते हैं। भागदौड़ आपकी बहुत होगी, भागदौड़ आपकी बहुत होगी, मेंटल एक्सर्शन भी हो सकती है, फिजिकल एक्सर्शन भी हो सकती है, लेकिन वो होगी। ये नहीं कि फिजिकली आप भागदौड़ करेंगे, कई बार हो भी सकती है, लेकिन आप मेंटली आपको काम बहुत करना पड़ेगा। इस टाइम के इस पूरे मंथ के अंदर आप अपने मंसूबे पूरे करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी उतनी बड़ी अकम्पलिशमेंट आपकी हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं। ये मैं दो राय दूंगा भी नहीं आपको। ये पूरा मंथ आपके ऑब्जेक्टिव को साधने का मंथ है। जो आपने सोचा हुआ था अपने मन से वो आप प्राप्त कर लेंगे इस पूरे मंथ के अंदर। हेल्थ वाइज अपनी बैक का, अपने लोअर एब्डोमेन का, ब्लड को लेके कोई प्रॉब्लम हो, यूरिन को लेके कोई प्रॉब्लम हो, बैक को लेके कोई इशू हो, डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं। पाइसेस मंथ ऑफ जनवरी के कंक्लूजन, इस पूरे मंथ के अंदर अगर मैं ये कहूंगा कि पूरे मंथ के अंदर खर्च आपका बहुत होगा, फ्लो ऑफ इनकम आपका रहेगा, लेकिन खर्च आपका बहुत होगा। कई जगहों पे आपको खर्च करना ही पड़ेगा, खास तौर पे अगर आपका बिजनेस ऑटोमोबाइल को लेके है तो पैसे बहुत खर्च करने पड़ेंगे, या आईटी को लेके है, या आप कोई इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। और इस टाइम के इस पूरे मंथ के अंदर कोई खुशी का फंक्शन भी होगा। इस पूरे मंथ के अंदर आपको बाहर भागदौड़ भी करनी पड़ेगी, और ये टाइम पीरियड कोई बहुत बड़ा मेंटली और फिजिकली कोई बहुत बड़ा रिस्क कई बार आप ले भी सकते हैं। ये टाइम पीरियड के अंदर दिमागी तौर पे कई बार बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, और कई बातों को लेके कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी अगर आपके हाथ में है जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क आपको लेना पड़ेगा। और बिहेव अपना ठीक रखें इस पूरे मंथ के अंदर, अपनी कंडक्ट अपनी अच्छी रखें, नेगेटिव सोचना बंद करें, अपनी अप्रोचेबिलिटी को नीरस के साथ अच्छा रखें। सोसाइटी कई बार लोग आपके कई बार अगेंस्ट जा सकते हैं, लोग आपके विरुद्ध भी जा सकते हैं, ऐसा टाइम हो सकता है, और कई बार आप किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन के अंदर फंस भी सकते हैं, ये भी टाइम होगा इस पूरे मंथ के अंदर। लेकिन आपको डील करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको डील करनी पड़ेगी, लेकिन आप डील करने में कामयाब हो जाएंगे, सिचुएशन को डिसॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे, ये भी है। हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। वो गाड़ी खरीद सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं, ऐसे भी विचार बनेंगे। पाइसेस मंथ ऑफ जनवरी के अंदर अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर है, अगर आप प्रोग्राम मैनेजर है, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी डिग्निफाइड अचीवमेंट होगी। जो सपोर्ट आप चाहते हैं, जो कोऑपरेशन आप चाहते हैं, गाइडेंस आप चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमन है, तो अचीवमेंट आपको मिलेगी। डेट्स आपके नहीं बढ़ेंगे, डेट्स बढ़ भी सकते हैं, लेकिन स्पेकुलेशन, इन्वेस्टमेंट सारा कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन अचीवमेंट आपको मिल जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जा रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा। हार्ड वर्क का रिवार्ड आपको मिल जाना है।
आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट लेंगे, नेम ऑफ फेम हासिल करेंगे, बहुत बड़ी रेगुलेशन आपको मिलेगी, बहुत बड़ी अप्रिशिएशन आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। पाइसेस के लिए मंथ ऑफ जनवरी 2022 के अंदर आपको लीड करने का मौका मिलेगा, फेम हासिल करेंगे। अगर आपको इलेक्शन मिल रहे हैं उसमें जीत जाएंगे, ट्रैवलिंग आपकी होगी, सोर्स ऑफ अर्निंग आपका बेहतर होगा, सोसाइटी में आपका नाम होगा, पैसा आपको मिलेगा। अगर आप डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल हैं, नेम ऑफ फेम हासिल करेंगे, कोई सी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये पूरा मंथ आपके, अगर आप इंजीनियर्स के लिए, फिटर्स के लिए, गोल्ड स्मिथ के लिए, आयरन के लिए, क्राफ्टमैन के लिए, आर्टिस्टिक के लिए, अगर आप कंसल्टेंट हैं, बहुत अच्छा टाइम है ये पूरा 2022 मंथ ऑफ जनवरी। ये जो पूरा मंथ है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पैसा बना लेंगे, पैसा बन जाएगा ट्रेडिंग में भी। गवर्नमेंट सर्विस के अंदर पोजीशन आपको राइज, आपको प्रमोशन मिल जाएगी। बहुत, अगर आप बिजनेस किसी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपका मुकम्मल हो जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपकी नेम ऑफ फेम में राइज होगी, बहुत सारे पार्टिसिपेशन आपके होंगे, लोग आपका नाम जानेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, बहुत बड़ी उपलब्धियाँ होगी बिजनेस के अंदर, बहुत बड़ी उपलब्धियाँ होंगी, नेम ऑफ फेम मिलेगी, ऑनर मिलेगा, पैसा मिलेगा, फेम मिलेगी। अपनी एफर्ट्स के बलबूते पे आप आगे बढ़ेंगे, ऑल राउंड सक्सेस होगी, ऑल राउंड प्रोग्रेशन होगा आपका पूरे मंथ के अंदर। और ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें आप बहुत सोच समझ के चलेंगे। प्रोमिनेंट डेट्स जो इस पूरे मंथ की हैं, मंथ ऑफ जनवरी 2022 के लिए, अगर आप किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, कोई मीटिंग करना चाहते हैं, रोमांटिक डेट पे जाना चाहते हैं, इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, मेडिकल डेट पे जाना चाहते हैं, कोर्ट की डेट पे आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी हियरिंग है उसकी डेट पे जाना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी डेट पे जाना चाहते हैं, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग पे साइन करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आप नेगोशिएट करना चाहते हैं, 2 जनवरी, 6 जनवरी, 11 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 21 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी। अगर मैं हिंदी में कहूँ 2, 6, 11, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 30 जनवरी, ये डेट्स को चूज करें, देवी कृपा होगी। अगर आपको ये मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट में इसको आपको आपने पसंद किया है तो आप हमें लाइक ज़रूर दें, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर बने, ताकि आपको मंथली, वीकली हॉरोस्कोप के जो कंटेंट है आपको प्रदान किए जाएं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप फुल इन डेप्थ हॉरोस्कोप रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पे कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट या वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट या ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आप ले सकते हैं। तो कंप्लीट रिपोर्ट होगी मंथली की, उसमें पूरे मंथ के टास्क होंगे, रेमेडीज़ होंगी, पूरे मंथ का एनालिसिस होगा, मंत्र साधना होगी आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके बूस्ट के लिए। तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, prakash.astrologer.com। आप आइए, जाइए और अपने भविष्य के बारे में और जानकारी लें।